तो यहाँ से पास हुए। My name is Muskan Sudan and I have scored 97.8% in 12th standard. कितना मिला? मैंने तो लगा ही है कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क लाइक रोज़ कम से कम 6-7 घंटे पढ़ना था आपको एंड एग्ज़ाम्स के टाइम पे टाइम इंक्रीज़ भी किया, रेगुलरली सब पढ़ते रहे, सिलेबस कंप्लीट किया तो लास्ट में इतना बर्डन नहीं पड़ा, बस ऐसे ही मेहनत रही है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान है, स्पेशली फैमिली, एवरीवन एंड कुछ टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, हमको बताया कि ये कंटेंट पढ़िए, इतना रेलेवेंट है, मतलब हर चीज़ में गाइड किया एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन सबको क्रेडिट जाता है इसका। फ्यूचर प्लान क्या है? आगे क्या करना है? अभी तो ऑनर्स करनी है, देन फिर आगे कुछ कम्पिटिटिव देखते हैं। जो आपके जूनियर से उनको क्या है? उनको ये है कि साथ साथ में पढ़ो, लास्ट में अपने लिए बर्डन मत डालना, कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। कितना खुश? जी, आपका नाम? सनन गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे, कितना परसेंट है? मेरे 488 आउट ऑफ 500 आए हैं, विच इज़ 97.6%। कितना मेहनत किया आपने? मेहनत तो बहुत की थी, पेपर्स के टाइम पे ज़्यादा मेहनत की थी, बाकी टाइम पे इंजॉयमेंट, पढ़ाई सब दोनों साथ साथ चला है। तो क्या कहना चाहेंगे इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? पेरेंट्स और स्कूल को? मैं गॉड को, अपने पेरेंट्स को, अपनी सिस्टर को और स्कूल को, टीचर्स को, सबको श्रेय देना चाहूँगी क्योंकि सब ने हमारी पेपर्स में हेल्प की है और ऑलवेज अवेलेबल रहे हैं। अब मेहनत की बात करें तो कितना मेहनत किया आपने? मेहनत तो जितना कितना मेहनत किया? मैं कभी काउंट नहीं किया, लेकिन जितना भी किया वो आगे आया। जो जूनियर हैं उनको क्या कहना चाहिए, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं? यही बोलना चाहूँगी कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क हमेशा आगे आता है और जितना अपने में पोटेंशियल है उसको बाहर लाओ और अच्छा स्कोर करके अपने पेरेंट्स और टीचर्स को प्राउड करो। प्लानिंग मेरा नाम साजन ऊजा है। मैंने ट्वेल्थ में 97.8% ली है और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे को ये मदद मेरे स्कूल वालों ने बहुत सारी मदद की मेरे से, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मदर फादर ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, जिसकी वजह से मैं ला पाया हूँ। और मैं लगभग 8 to 9 हॉर्स सेल्फ स्टडी करता था और स्कूल वालों ने मदद की, डेली रिवाइज़ करता था जो स्कूल में पढ़ाया जाता था। मेरा जम्मू में 2nd पोजीशन है और पूरी JNK में 5th पोजीशन है। कितना मेहनत करते, कितना मेहनत करते? मैं 8 to 9 हॉर्स सेल्फ स्टडी रोज़ करता था और ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ता था रोज़। जो बच्चे हैं, जूनियर हैं आपका, उनसे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जूनियर्स को, कि वो बस रोज़ रिवीजन करते जाएं और जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो सिंसियरिटी के साथ रोज़ पढ़ते जाएं तो निकल जाएगा। क्या करना चाहेंगे आने वाला टाइम? प्रगति वडेरा। क्या कहना चाहेंगे, कितना परसेंट? मेरा 96% मार्क्स आए हैं इस बार और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी पूरी जो मेहनत की थी मैंने पूरे साल, मेरे पूरे 8-9 आवर्स में पर डे पढ़ती थी और हमारे स्कूल में हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमारे डाउट क्लियरेंस, हमारे रेगुलर टेस्ट होते थे, हमारे फाउंडेशंस, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया और मैं ये क्रेडिट मॉरली मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ब्रदर ने, इवन मेरे रिलेटिव ने मेरे को सपोर्ट किया और प्रोफेशनल हमें स्कूल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और मैं अपने जूनियर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि आप भी हमेशा मेहनत करो, कभी हार नहीं मानो, अपने रेगुलरली कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, बीच में कभी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करो, रोज़ पढ़ो, जो स्कूल में पढ़ाया उसे रिवाइज़ करो, रेगुलर टेस्ट दो और अपने आप से ट्रू रहो। डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, आप डरोगे तो आपके दिमाग से ऑलरेडी आधी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, डरने की कोई बात नहीं होती, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आपने अगर मेहनत की है तो आपका रिज़ल्ट आएगा, तो आप एग्ज़ाम भी देने जाओगे, अगर आपने पूरी मेहनत की है तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। इसलिए पूरे साल की जो मेहनत है वो इंश्योर करेगी कि आपको कभी कोई स्ट्रेस नहीं हो। और मैंने नीट का एग्ज़ाम देना है इस साल, मैं अगले ये साल में पढ़ के तो अगले साल मैंने नीट का एग्ज़ाम देना है। My name is Raman Sambyal. I have scored 92% in my class 12th standard. I am from SP Smart School, Jammu, and yes. मेहनत तो मैंने डेली किया था, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, 4 से 5 घंटे डेली पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था लेकिन डेली पढ़ा था और स्कूल में जो टेस्ट होते थे उसी की तैयारी की थी ज़्यादातर। टीचर्स को और पेरेंट्स को ये श्रेय देना चाहता हूँ, क्रेडिट देना चाहता हूँ। उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप चाहे 4 से 5 घंटे पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, ये नहीं कि कोई ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डेली पढ़ना चाहिए आपको 4 से 5। My name is Sukanya and I am from commerce stream. I've got 90.4% in my 12th class sports.
कितना मेहनत की है? मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर तुम्हें गोल अचीव करना है तो तुम्हें उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। डिफ़िकल्टीज़, मुसीबतें तो बहुत आती है, अगर तुम उन्हें फेस नहीं करोगे तो तुम अपना गोल भी अचीव नहीं कर सकते। दिन में कितने घंटे आप पढ़ते हैं? एक स्केड्यूल तो बनाना पड़ता है पढ़ने के लिए। मैं आपको एडवाइस दूँगी कि आप सुबह 1-2 घंटा पढ़ो और बीच बीच में रेस्ट भी ऑब्वियसली चाहिए ही होती है, और जितनी हॉबीज़ रख सको उतनी रखो, उससे माइंड फ्रेश रहता है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता है। स्कूल और पेरेंट्स की बात करें तो उनको कितना support है? मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स। हाइब्रिड मॉडल जो हमारे स्कूल ने किया था उससे हमें बहुत हेल्प हुई है। सेल्फ स्टडी के लिए भी बहुत टाइम मिला है, एंड ऑल ओवर स्कूल ने बहुत हेल्प की है। डे एंड नाइट जब भी हम कोई डाउट पूछे तो वो हमें बता देते थे। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स एंड माई पेरेंट्स। जो जूनियर है आपका उनको कैसे? अभी जो जूनियर्स जिन्होंने अभी आगे एग्ज़ाम्स देने हैं, मैं उन्हें यही एडवाइस दूंगी कि नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए। पॉजिटिव थॉट से ही आपको अपनी गोल्स में अचीवमेंट होती है। डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। मानसी गुप्ता, मैं एसपी स्कूल हाइब्रिड स्कूलिंग का एक पार्ट हूँ। मैंने अभी 12th पास करी है 93% के साथ। बहुत हार्ड वर्क किया था, बहुत मेहनत की थी, दिन रात एक किया था। उस दिन रात एक करने में हमें टीचर्स ने जो हेल्प करी है वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अप्रिशिएबल है। इन्होंने इतना अप्रिशिएट किया है कि हमें कभी डिमोटिवेट नहीं होती है, हमेशा मोटिवेट ही हुए हैं। इतनी अच्छी तरह से इन्होंने हमें पढ़ाया। हाइब्रिड स्कूलिंग जो था वो बेस्ट था। एक दिन हम स्कूल आते थे, हमें टीचर्स पढ़ाते थे। घर की बात करें तो आप कितना मेहनत करते थे घर में? घर में बहुत मेहनत करते थे हम। अगर स्कूल में होते थे तो स्कूल में हम टीचर से डाउट्स क्लियर करते थे अपने। टीचर्स जो पढ़ाते थे हमें उसके बाद टाइम देते थे कि ये देखो कि तुम्हें आता है या नहीं आता है, कोई डाउट है हमसे क्लियर करो। तो अगर हमें कोई भी थोड़ा सा भी डाउट होता था, किसी भी चीज़ में होता था, तो हम उसी टाइम क्लियर करते थे। टीचर्स ने कभी हमसे ये नहीं पूछा कि तुमने मतलब हम जब सबको पढ़ा रहे थे तो तुम कहाँ थे, ये कभी उन्होंने हमसे क्वेश्चन नहीं किया, ना ही कभी कंपैरिजन। जूनियर है जो आने वाला टाइम पे पेपर देंगे और कंफ्यूजन भी है, डर भी रहेगा, उनको क्या करें? नहीं, आई डोंट थिंक कि कन्फ्यूजन और डर होना चाहिए। मतलब एक नर्वसनेस होती है कि कैसे होगा, बट अगर तुम अपने आप में बिलीव रखोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करोगे और मोटिवेट रहोगे, जो टीचर्स करते भी हैं यहाँ के, तो आप कर लोगे। फ्यूचर प्लान क्या रहेगा? आने वाले टाइम पे क्या करेंगे? मैं आने वाले टाइम पे मेरा जो कोर्स है उसी को कंटिन्यू करूँगी। अब मैंने कॉमर्स लिया था तो आगे इस कॉमर्स की स्ट्रीम में बिज़नेस में आगे जाऊँगी।